देव और वसुधा की जिंदगी में तूफान का दौर चल रहा था। चौहान हवेली के आंगन में फैला सन्नाटा किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। चंद्रिका के तेवर हर दिन और भी कड़े होते जा रहे थे। उसे लगने लगा था कि वसुधा के आने से सब कुछ उसके बस से बाहर जा रहा है। और अब जब सबके सामने वह वसुधा को नीचा दिखाने का नया बहाना ढूंढ रही थी, तभी उसकी आंखों में एक नई चमक उभरी, एक ऐसे खेल की शुरुआत जो उनके रिश्तों की जड़ को हिलाकर रख दे। उस शाम जब वसुधा मन ही मन टूट रही थी, चंद्रिका ठंडी मुस्कान के साथ उसके सामने आई। उसकी आवाज में घुली तिरस्कार की धार सीधे वसुधा के दिल में उतर रही थी। चंद्रिका बोली, तुम्हें सच में लगा था कि तुम हमें धोखा देकर मेरे बेटे देव से शादी करके चौहान परिवार की बहू बन जाओगी और हम तुम्हें खुले दिल से अपना लेंगे? वसुधा, मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। फायदा देखते ही किसी का भी घर तोड़ देती हो। वसुधा एक शब्द नहीं बोल सकी। उसकी आंखें झुकी रहीं, पर दिल में दर्द का तूफान उमड़ रहा था। उसके ठीक पीछे खड़ी नौकरानियां फुसफुसा कर बातें कर रही थी। हर कोई वसुधा को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई गलती हो, कोई बोझ, कोई अपमान। तभी अचानक कदमों की तेज आवाज सुनाई दी। देव वहां पहुंच चुका था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने आगे बढ़कर वसुधा को अपने पीछे कर लिया और चंद्रिका की आंखों में आंखें डालकर बोला, बस माँ, बहुत हो गया। मेरी वसु ऐसी लड़की नहीं है। आपने हमें घर से निकाला, यह मैं समझ सकता हूँ, पर आप हर जगह, हर मौके पर हमें बेइज्जत करने की जो कोशिश कर रही हैं, वह गलत है, बहुत गलत। देव की आवाज में दर्द भी था और दृढ़ता भी। अगर आप हमें रोते हुए, टूटते हुए देखना चाहती हैं, तो सुन लीजिए, यह कभी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, आप चाहे लाख कोशिश कर लें, आप मुझे और वसुधा को अलग नहीं कर पाएंगी। चंद्रिका हंसी। उसकी हंसी ताने से भरी हुई थी। लेकिन देव रुका नहीं। क्या कमी है वसु में? क्या वह बोल नहीं सकती? क्या वह आपका ख्याल नहीं रख सकती? क्या सिर्फ इसलिए कि वह अपनी आवाज खो चुकी है, आप उसे बहू मानने को तैयार नहीं? क्या इंसान की कीमत उसकी आवाज से लगती है? वसुधा के लिए यह शब्द किसी मरहम से कम नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू छलक आए।